चीज़ है कि इसके बिना गुजारा भी नहीं है और इससे ज़्यादा खतरनाक भी कोई चीज़। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे मैं जल देने के लिए आई थी ऊपर और बच्चे भी पीछे पीछे आ गए थे। और जब मैं आती हूँ मैं इनसे छिप के आती हूँ, मैंने कि पीछे ना आ जाए। तो कभी कभी हो जाता है कि इनको मैं दिख जाती हूँ तो तुरंत ये आ जाते हैं पीछे पीछे। और यहाँ पे पहले दिया ने दिया है इसी तरीके से जल, और जैसे मैं जल दे के घूमती हूँ और निचकारती हूँ उसी तरीके से ये भी करते हैं। लेकिन ये देखो पानी के ऊपर ही कर रहा है, डुग्गू को देखो। तो उसके बाद आ जाते हैं किचन में नीचे। और आज मैं बनाऊँगी पनीर के पराठे। वैसे मैंने ये पहले भी शेयर किए हुए हैं, तो किसी ने तो वो देखी नहीं होगी वीडियो, तो दोबारा बोला था कि वीडियो शेयर करें पनीर पराठा कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं वही शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये पनीर ना 2 दिन का हो गया था, तो मैंने कशा नहीं है, हाथ से ही उंगलियों से मसल दिया था ऐसे ही। और ऐसे भी सही हो जाते हैं, पराठे बन जाते हैं। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बेल के इसमें हाथ में ही पनीर भर डाल लूँगी। और मैंने नमक ही डाला है, हल्का सा आमचूर डाला है, मिर्च नहीं डाली अभी क्योंकि बच्चे फिर खा नहीं पाते हैं। इनके 2 पराठे अलग से ऐसे ही बना दूँगी। और फिर उसके बाद मैं अपने लिए 1 हरी मिर्च काट लेती हूँ बाद में। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से घुमा के पूरा बंद करना है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फट जाता है पराठा। और जितना कैड़ा हो इतना ही सही रहे। और मेरा ना 2 दिन का हो गया था ना पनीर, और पानी में रखा हुआ था तो हल्का सा ना गीला गीला सा हो गया था, तो मेरा हल्का सा फट गया था बाद में। लेकिन तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वरना मेरा पनीर का पराठा हल्का सा भी नहीं फटता है, वो थोड़ा पनीर ओल्ड सा हो गया था ना, तो इसलिए। तो लेकिन फिर भी पराठा बहुत अच्छा बनता है। तो 2 पराठे ही मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये भी, इसको भी मैं ऐसे ही भर लूँगी। और यहाँ पे मेरी चाय बनकर हो गई है रेडी। अब मैं क्या करूँगी, इसको चाय को निकाल लूँगी गिलासी में, और उसके बाद प्लेट में पराठे निकाल लूँगी, चाय रख लूँगी और सॉस रख लूँगी। सॉस मैं नहीं लूँगी, मैं कढ़ी के साथ खाऊँगी, रात मैंने कढ़ी बनाई। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए पराठा। और यहाँ पे डुग्गू को मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ, बट ये लड़का ऐसा है कि हमारे हाथ से नहीं खाना पसंद करता, खुद ही खाएगा और लेकिन गिराता भी है, इसलिए डर रहता है मुझे, मैंने कि चाय वाय ना गिरा दे। और मॉर्निंग में इनको मैं दूध पिला देती हूँ, लेकिन मेरे साथ चाय ज़रूर पीते हैं ये लोग। हेलो, तो नाश्ता पानी हमारा हो गया है। किचन का गेट बंद कर रही हूँ क्योंकि मेरा डुग्गू महाराज है ना, बड़ा शैतानियाँ करता है किचन में घुसता है, मतलब कि उल्टे सीधे सामान छेड़ता है वो। और कंघी वगैरह मैंने नहीं करी, बस हल्का सा बिंदी लगाई है। देखो बिंदी आज कहाँ लगाई है मैंने, इतना ऊपर, मुझे ना ऊपर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और हल्की सी लिप ग्लॉस लगाई है। और उसके बाद फिर मैंने पराठे वराठे बनाई हैं। और बेडशीट एक बार मैंने सही कर दी है, दोबारा बच्चों ने खेल खेल के दोबारा से सही कर दी है। और फिर मैं इसके बाद यही सोचती हूँ मैंने कि चलो पहले बेडशीट ही सही कर लेते हैं रूम की। और ये मच्छरदानी मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि मुझे गंदी सी लग रही थी, तो मैं इसको भी दिया से बोल दूँगी बेटा बाहर कपड़े भीगे हुए हैं उसी बाल्टी में रख ही आओ, तो ये रख के आती है। और डुग्गू की पैंट भी पड़ी थी यहाँ पे, वो भी भिजवा देती हूँ क्योंकि रात को ना मैं चेंज करती हूँ, तो यहाँ पे ही रख देती हूँ और दूसरी पहनाती हूँ। और ये देखो डुग्गू, मैंने बोला नीचे उतर जाओ, मैं बेडशीट सही कर रही हूँ, तो उतर गया, फिर एकदम से चढ़ गया, तुरंत चढ़ गया। और कैसे देखो घूमी घूमी कर रहा, कह रहा मम्मा मैं घूमी घूमी कर रहा हूँ। डुग्गू का कर लिया। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहीं पे बाहर, क्योंकि जो कपड़े भिगोए हुए थे वो कुछ मैं हाथ से मसलती हूँ, जो हाथ से मसलने वाले होते हैं हल्के हल्के, जो कम मैल होते हैं जिस पे बुरुश नहीं लग सकता, तो मैं हाथ से मसल देती हूँ। बाकी कपड़ों पे मैं ब्रश लगाती हूँ बाद में। और यहाँ पे कपड़े धुलने के बाद मैं सारा काम ख़त्म करके पोछा वोछा लगा के उसके बाद कंघी करती हूँ। पसीने आ गए थे, पहले मुंह को पोंछती हूँ। और डुग्गू सो गया था इस टाइम पे, और डुग्गू दिया को आपको लगा होगा मैंने मारा है, लेकिन नहीं, मेरा पैर लग गया था इसके ऊपर, तो मैं इसको नचकार रही थी। हमारे यहाँ लड़की
को यदि पैर वैर लग जाए तो उसको निचकारते हैं। अपना फेस बनाया आपने से, और क्या ऐसा लग रहा है जैसे दिया हो। क्या है पैंट, ये स्कर्ट देवता पहनाया आपने, स्कर्ट पहनाया, पैंट पहनाया, स्कर्ट। आई एम फ्री, यानी कि सारा काम खत्म हो चुका है, कपड़े धुल गए हैं, बर्तन वर्तन सब हो गया, झाड़ू पोछा। इस रूम का कूलर चल रहा है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई देगी आपको, तो उसको माइंड मत करना, क्योंकि बच्चे हैं बैठे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। धूप इतनी तेज नहीं है लेकिन गर्मी है बहुत ज़्यादा है। 2 दिन तक ठंडा सा मौसम रहा है, लेकिन 2 दिन से कल भी और आज भी बहुत गर्मी हो गई है दोबारा से। तो कल क्या हुआ कि जब ड्यूटी से आए तो डुगू हमेशा फ़ोन लेता है डैडी का और चार्जर लगाता है, क्योंकि वो उसकी बैटरी लो होती है तो चार्जर लगाता है, और जो कार्टून वगैरह होते हैं देखने के लिए बैठ जाता है। दिया कर दिया ऐसी है, और वो है कि दिया की कॉपी करता है, तो एकदम से वे गुस्सा हुए, भड़क गए उस पर, और मेरे पे गुस्सा करने लगे उन पे की, बच्चों पे की लाइट में मत घुसने दिया करो। होता है ना जब कुछ देख के आते हैं बाहर से तो ऐसे ही करते हैं, घर पे आके कोई भी हो डर लगता है। तो बताने लगे कि ऐसे ऐसे हुआ है आज, कि एक गाय थी जो जिस पर ट्रांसफार्मर नहीं रखे रहते, जो खंबा होता है, खंबे 2 खंबों के बीच में ट्रांसफार्मर होता है, तो वहाँ पे गाय पता नहीं बेचारी जैसे चलती फिरती रहती हैं। गाय तो शहरों में ऐसे ही फिरती रहती हैं, गाँव में तो नहीं होती है इस तरीके से। तो वो खुजलाने लगी वहाँ पे खंबे पे, तो कोई तार निकल रहा था वहाँ पे, क्या हो रहा था तो समझ नहीं आया। बस ये देखा है कि सबने कि गाय वहाँ पे जलाती हुई देखी है, फिर गिरती हुई देखी है, मतलब कि उसने बहुत तेज से करंट लगाया है उसके। तो वही कहते हैं ना कि ये लाइट ऐसी चीज़ होती है कि किसी की नहीं होती है, और ये ऐसी चीज़ है कि इसके बिना गुजारा भी नहीं है, और इससे ज़्यादा खतरनाक भी कोई चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो हल्के से झटके से इंसान को ख़त्म कर देती है। जिस दिन इन्वर्टर लगाया ना, मतलब कि सही हुआ है, तारी थी ख़राब हो गया था, तो वो इसमें कुछ चेंज करके गया है, तो उसको भी बेचारे को करंट लग गया था एकदम से। तो बोल रहा कि वो अभी भी इसमें करंट है, बच्चों को दूर रखना। तो वैसे तो मैं अकेले जाने नहीं देती हूँ ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी डर तो रहता ही है। वो सही करवाना है, एक पैच है उसमें ही है करंट, पूरे में नहीं है, हल्का सा है। तो कहते हैं और कहीं तो है नहीं, इसमें है, लेकिन करंट है, चाहे वो थोड़े में हो या ज़्यादा में हो। तो डर होता है यार, अपने बच्चों का अपना ध्यान रखो। लाइट से जितना हो सके लाइट में रिस्क मत लो, बिल्कुल भी रिस्क मत लो, क्योंकि मैंने देखा है, हमने स्टार्टिंग में जब हम इस घर में आए हैं बहुत रिस्क लिया है, कई बार करंट लगा है हमें, और इनको भी लगाया, मुझे भी लगाया, क्योंकि ना हमारी लाइट की फिटिंग ना तुरंत नहीं हुई थी। हमने यहाँ पे आके इधर घर में 3-4 महीने बाद लाइट की फिटिंग करी है। ऐसे ही डेली तार डालते थे, तारों से लाइट जलाते थे, तो इस तरीके से करा। जब 1-2 बार हमको करंट लगा है तब हमने या फिर बजट बना है हमारा, तब जाके हमने फिटिंग कराई, क्योंकि फिटिंग करने में भी 20 से 30 हज़ार के बीच खर्चा आता था। उस टाइम पे हम बिल्कुल खाली हो चुके थे जब हमने मकान बनाया। और यहाँ पे मैं ये लेकर बैठ गई हूँ, क्या है ये, गट्टे चावल के और आटे के। ये चावल का है, और जो दूसरे वाला है वो मुलायम सा है, वो उसका है आटे का। हाँ, वो आटे का है। तो ये रखे हुए थे, जो भी मैं आटा वाटा ख़त्म हो जाता ना, चावल वगैरह मैं धुल के ना रख देती हूँ उनको, तो बहुत सारे हुए पड़े हैं ये। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इनका क्या करूँगी, तो आप आगे देखना मैं क्या करूँगी। अभी इतनी देर में इसको काम कर दिया है, 2 का काटा है, तो मैं इसको तीसरे को उधर से लेने चाहिए। तब तक डुग्गू महाराज जी आए और सीजर को उठा के ले आओ। बेटा इसको मत उठाया करो, ये नहीं है, वैसे भी वो बहुत तेज है, लग गई ना खून, फिर बोलेगा खून खून मामा, ऐसे ही बोलते हो ना। चलो उधर जाओ। आज तो मम्मा ने बिल्कुल रेड लगाई है ना। अच्छा जी, रेडी कैसी लगाती थी मैं? आपको काजल लगा दी मम्मा ने। लगाओ ना क्या, मैं कुछ भी दिया रानी। मम्मा ये तो ऐसे नहीं जुड़े हुए थे, ये ऐसे मम्मा ये ऐसे नहीं जुड़े हुए थे, किसने जोड़े? आपने जोड़े? किससे? हाथों से। क्या बनाओगे इनका? देखते हैं बेटा, कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, जो बनेगा। डुगू आप कैसे बैठ गए यहाँ पे?
क्या हुआ? मम्मा देख, क्या? शादी हो रही होगी जैसे क्या देखूं? जैसे शादी हो बस रही ये होगी। तीनों कट गए हैं। आप देखते हैं इनका क्या बनाना है। हटो डुगू, चलो इसको। इस पे बैठना नहीं किसी को भी। क्यों? नहीं, क्या बनाओगी इसका? इसका बनाएंगे कुछ। ये नीचे बिल्कुल नहीं चिपकेगा मम्मा। डुगू से छेड़ो ना बेटा, डुगू। अब हम इसका क्या बनाएंगे? चौकी। इसकी चौकी बनाएंगे। अब इसको हाँ टेप, हाँ टेप ही लगाएंगे। हट जाओ उसमें से। तो फाइनली मेरा काम हुआ है अभी खत्म 4 बजे। और आप देख रहे होंगे कि मैंने चेंज कर लिया क्योंकि बहुत गर्मी लगी थी। यहाँ पे ना बाहर फैन का सिस्टम तो है लेकिन फैन नहीं लगा हुआ है। और टेबल फैन हमारे पास है लेकिन वो जिसने हमारा रूम रेंट पे लिया हुआ है तो उनके पास है टेबल फैन, इनके पास नहीं था। जेंट्स है अकेला, सुबह शाम रहता, शाम को आता है, सुबह चले जाते हैं, तो हमने दे दिया उनको। नहीं तो यदि हम बाहर वगैरह बैठते हैं ना तो टेबल फैन की ही ज़रूरत पड़ती है। और देख भी सकते हो कितने पसीने आ रहे हैं मुझे। फिर मैंने चेंज कर लिया और ये ढीला ढीला सा है। और सही बताऊँ मैं घर में पहनती भी नहीं हूँ सूट, मुझे बहुत गर्मी लगती है, घुटन होती है, तो मैं टी शर्ट वगैरह ही पहनती हूँ। वो तो वीडियो में डेली डेली अच्छा नहीं लगता, टॉप या टी शर्ट, तो थोड़ा चेंज करके आना चाहिए। और तो आज मैंने ये कर दिया है। पहले मैं बीच में उठ गई थी, खाना भी बनाया है, बच्चों को सुलाया है क्योंकि आप देख रहे थे भी दोनों आ गए थे। डुगू भी उठ गया था बीच में, फिर दोबारा सुलाया उसको। उसके बाद फिर इसको ना इस टेप से सारे को कवर कर दिया है, बराबर साइड में से भी। और जैसे कि 2-3 गट्टे थे, ये तीनों पूरे ही आ गए हैं इस पे। तो बीच में से भी जो जॉइंट है वो भी इस टेप से करा है। और अभी इसको ऐसे ही नहीं रखना है, इसके ऊपर भी कुछ करना है। और क्या करना है इसके बाद तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना कि मैं इसका क्या करूँगी। जो मैंने ये तैयार किया है ये लकड़ी का है और नीचे ना इसके पाव ये लोहे के है। देखो ऐसा, ये जब मकान बना था ना हमारा तब यूज़ किया गया था। और उसके बाद फिर ये ऊपर ऐसे ही पड़ा था धूप में, तो मैंने कुछ दिमाग लगाया है कि कुछ करूँगी मैं। अब तुम डेली वीडियो मेरी देखना, मैं कुछ चेंज करने वाली हूँ दोनों ही रूम में, मतलब कि पूरे ही घर में थोड़ा थोड़ा चेंज करने वाली हूँ। वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन आप आइडिया लगाना। देखती हूँ यहाँ तक कौन मेरी वीडियो देखता है। जो भी कमेंट करेंगे आइडिया देंगे कि हाँ ये किसी चीज़ के लिए मैंने तैयार किया है, पलंग कुछ भी समझ लो, तो किस लिए मैंने तैयार किया है, क्या कर सकती हूँ मैं इसको, कहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, आप कमेंट करके बताना। जो यहाँ तक देख रहा है, जो कमेंट करेगा ना मैं समझ जाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत पसीने आ रहे हैं, कूलर की आवाज़ सुन के मन कर रहा है कि भागे जाऊँ, कूलर के आगे जाऊँ। बीच बीच में उठ के गई हूँ मैं, जब मुझे बहुत ज़्यादा पसीना है तो मैं अंदर उठ के गई हूँ बार बार। तो आगे की चेंजिंग देखने के लिए मैं अपने घर में क्या मेकओवर करने वाली हूँ वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। कल की वीडियो में आएगा, मैं कल की वीडियो में दिखाऊंगी मैं इसको कि कहाँ पे यूज़ करूँगी, लेकिन आप ज़रूर कमेंट करना। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।